दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एग्जाम एंड चैनल में। आज के इस सेशन में हम लोग बॉक्स बेस्ड पजल देखने वाले हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आपको एग्जाम लेवल ये क्वेश्चन है। इसी तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है कि एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स, इस तरीके से आपको कुछ बॉक्स दिए हुए रहते हैं जिसको आपको अरेंज करना रहता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप बिल्कुल 1.5 से 2 मिनट में बना लेंगे, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहता है जब भी आप एग्जाम का क्वेश्चन बनाएंगे तो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि 8 बॉक्सेस ABCDEFG एंड H आर केप्ट एबव वन अनदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो पहले इंस्ट्रक्शन को समझ लीजिए। आपको 8 बॉक्स दिया हुआ है ABCDEFG एंड H करके। आगे लिख रहा है कि बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, यानी जिस ऑर्डर में इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है आपको बॉक्स का नाम, जरूरी नहीं है कि जब आप सॉल्व करें तो वो उसी ऑर्डर में बैठे। ठीक है, कोई भी बॉक्स किसी के भी ऊपर आ सकता है, इस तरीके का इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद से जो है आपका मेन इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, जहां पे आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको लिख रहा है कि एटलीस्ट 6 बॉक्सेस आर केप्ट एबव द बॉक्स सी, यानी कहने का मतलब है कि जिस भी पोजीशन पे आपका बॉक्स सी बैठेगा उसके ऊपर कम से कम 6 बॉक्स आना ही चाहिए। ठीक है, 6 से ज़्यादा भी आ सकता है, 7-8 भी आ सकता है, बट मिनिमम आपको 6 बॉक्स जो है बॉक्स सी के ऊपर आना ही चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते जाएंगे और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग नोट डाउन करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको लिख रहा है कि जहाँ भी बॉक्स सी होगा उसके ऊपर एटलीस्ट 6 बॉक्स आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। अब आगे पढ़िए, आपको लिख रहा है कि ईदर द बॉक्स ई और द बॉक्स एफ इज केप्ट एट द बॉटम, यानी कहने का मतलब है कि या तो बॉक्स ई या तो बॉक्स एफ जो है बॉटम मोस्ट पोजीशन पे बैठेगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग लिख लेते हैं कि ई और एफ जो है ये बॉटम में आएगा। कोई भी आ सकता है, या तो ई आ सकता है या तो एफ आ सकता है, इन्हीं दोनों में से कोई बॉटम पे आएगा। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पढ़िए, आपको लिख रहा है कि द बॉक्स ए इज केप्ट 5 बॉक्सेस एबव द बॉक्स एफ। तो देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको कंफर्म इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि एफ के ऊपर जो है 5th पोजीशन पे आपका जब भी आएगा तो ए आना चाहिए। तो इसको हम लोग इस तरीके से नोट डाउन कर लेंगे कि एफ के ऊपर 5th पोजीशन पे आपका जब भी आएगा तो ए आएगा। ठीक है, तो इसको सर्किल करके क्रॉस कर लेंगे कि जब भी आएगा तो इसी फॉर्म में आएगा। एफ के ऊपर 5th पोजीशन पे आपका ए ही आना चाहिए। अब आगे पढ़िए, आपको लिख रहा है कि द बॉक्स बी और ए इज नॉट केप्ट एट द टॉप। ठीक है, यानी देखिए बॉक्स बी और बॉक्स ए जो है कभी भी टॉप वाले पोजीशन पे नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से लिख दीजिए कि बी और ए जो है आपका कभी भी टॉप पे नहीं आएगा। अब आगे इंफॉर्मेशन पढ़िए, आपको लिख रहा है कि 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स बी एंड जी, यानी जिस भी पोजीशन पे आपका बी और जी आएगा उन दोनों बॉक्स के बीच में 4 बॉक्स आपका आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जिस भी पोजीशन पे आपका बी आएगा और जी आएगा उनके बीच में 4 बॉक्स आना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। कोई कहीं भी आ सकता है, बी भी नीचे आ सकता है या फिर बी ऊपर आ सकता है या फिर जी भी नीचे आ सकता है। अभी कंफर्म नहीं है कि कौन ऊपर बैठेगा कौन नीचे बैठेगा, बट जिस भी पोजीशन पे बॉक्स जी आएगा और बी आएगा इन दोनों के बीच में 4 बॉक्स आना चाहिए। अब यहाँ से आगे पढ़िए, आपको लिख रहा है कि द बॉक्स डी कांट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू बॉक्स ए। इसका कहने का क्या मतलब है कि डी और ए कभी भी साथ साथ नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए लिख देते हैं कि डी और ए जो है आपका कभी भी साथ साथ नहीं आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पढ़िए, लास्ट लाइन में आपका लिख रहा है कि द बॉक्स एच इज प्लेस्ड एबव द बॉक्स ई, यानी कहने का मतलब क्या है कि ई के कहीं भी ऊपर आपका बॉक्स एच आना चाहिए। वही लिख रहा है कि बॉक्स एच इज प्लेस्ड एबव द बॉक्स ई। तो देखिए जिस भी पोजीशन पे आपका बॉक्स ई आएगा उसके ऊपर कहीं पे आपका एच आना चाहिए।
ठीक है। तो इस तरीके से जितना भी आपका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था क्वेश्चन में, सभी को हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। अब आइए इसको क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, ताकि 1.5 से 2 मिनट में आप इसको बना पाएँ, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपको कितना बॉक्स दिया हुआ था, तो नंबर ऑफ बॉक्स जो है आपको 8 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको यहाँ पे लिख रहा है कि सी के ऊपर कम से कम 6 बॉक्स आना चाहिए और ई और एफ दोनों में से कोई एक बॉक्स जो है आपका बॉटम पे आएगा, ठीक है। तो आइए अगर इसको हम लोग इस तरीके से अगर नंबरिंग दे दें बॉक्स का, तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 8 7 6 5 4 3 2 और 1। इस तरीके से पोजीशन अगर दे दें हम लोग 8 बॉक्स का। अब आइए थोड़ा सा इसको हम लोग इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, सभी को हम लोग इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपका 8 बॉक्स आएगा। इसके लिए हम लोगों ने 8 पोजीशन बना लिया है, ठीक है। अब आइए इंस्ट्रक्शन को देखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए आपको लिख रहा था कि या तो ई या तो एफ बॉटम में आएगा, ठीक है। और इसी एफ से रिलेटेड आपको दे रहा है कि एफ के ऊपर 5th पोजीशन पे आपका ए आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें तो देखिए या तो आपका ई यहाँ आ सकता है या फिर एफ यहाँ आ सकता है, इसी दोनों में से कोई ना कोई बॉटम पे आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो लिख रहा है कि बॉक्स सी के ऊपर कम से कम 6 बॉक्स आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अगर मिनिमम हम लोग बॉक्स सी के ऊपर 6 भी लेते हैं तो ऊपर 6 आएगा और ये जो सी का पोजीशन काउंट कीजिए तो पूरा का पूरा 7 पोजीशन आपको ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 छोड़ते हैं तो बॉक्स सी के लिए जो है सो आपका यही पोजीशन बचता है, इसके नीचे तो आ नहीं पाएगा, ठीक है। तो इससे ये बात आपका कंफर्म हो जाता है कि बॉक्स सी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बॉक्स जो नंबर ऑफ बॉक्स आएगा वो जो है सो आपका 6 ही आएगा, ठीक है। 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इस पॉसिबिलिटी में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ऊपर से 1 2 3 4 5 6 जब छोड़ेंगे आप तो सी को आप यहीं बैठा पाएंगे, इसके नीचे कहीं जगह नहीं है, ठीक है। अब यहां से ध्यान दीजिए कि जब आपका सी यहां बैठ गया तो अब देखिए कि क्या ई यहां आएगा या फिर एफ आएगा बॉटम में, इस बात को समझते हैं। तो पहले मान लीजिए कि अगर ई को आप यहां बैठाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब एफ यहां आएगा नहीं, ठीक है। तो अगर ई को यहां बैठा रहे हैं और एफ यहां नहीं आएगा तो मान लेते हैं कि एफ अगर आपका यहां आता है तो इसके ऊपर 4 छोड़ के ए को आना है, ठीक है। तो देखिए एफ को यहां रखते हैं तो 1 2 3 4 छोड़ के आपका ए यहां आ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन में देखिए तो यहाँ पे आपको लिख रहा था कि बी और ए जो है सो टॉप पे नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपका एफ यहाँ कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि आपका जब भी एफ आएगा तो यहीं आएगा। इस बात को समझिए। पहले देखिए मैं लिख के आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ई को आप यहाँ रखते हैं, ई और एफ दोनों में से कोई आना था, तो मान लीजिए कि ई को आप यहाँ रखते हैं तो आपको एफ को यहाँ रखना होगा, ठीक है। एफ के ऊपर 4 छोड़ के ए को आना है तो 1 2 3 4 छोड़ के आपके पास यही एक पोजीशन है, ठीक है। इसके ऊपर तो आप एफ को रख ही नहीं पाएंगे क्योंकि ए आपका इस पोजीशन पे आएगा और इसके ऊपर कोई है नहीं क्योंकि 8 ही बॉक्स आना है, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पे ए को रखा तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि बी और ए दोनों में से कोई भी जो है टॉप पे नहीं आना चाहिए। तो अगर आप एफ को यहाँ रखते हैं तो ए तो आपका टॉप पे आ गया ना, तो ये पॉसिबिलिटी तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। इससे ये कंफर्म हो जाता है बात कि आपका एफ यहाँ नहीं आएगा बल्कि एफ जो है सो आपका यहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं बचता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना होगा। तो देखिए ई अगर यहाँ नहीं आएगा तो 100% यहाँ पे आपका एफ आ जाएगा। तो अब सिंपल सा बात है कि आप आराम से यहाँ पे एफ को बैठा सकते हैं। तो एफ को यहाँ जैसे बैठाएं 4 पोजीशन छोड़ के ए आना है तो 1 2 3 4 छोड़ के आपका ए जो है 100% यहाँ आ जाएगा। इस इन्फॉर्मेशन का काम आपका हो गया, इसका भी काम हो गया है। और सी के ऊपर 6 आना चाहिए, इसका भी इन्फॉर्मेशन का आपका काम हो गया है। यकीन मानिए एग्जाम लेवल क्वेश्चन जो होता है बहुत जल्दी बन जाता है, इस तरीके से डिजाइन किया हुआ रहता है, आप बिल्कुल बना पाएंगे टाइम ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़िए। आपको लिख रहा है कि जी और बी के बीच में 4 बॉक्स आना चाहिए, ठीक है। यानी पूरे
पोजीशन को काउंट कीजिए तो 4 2 6 पोजीशन आपको ऑक्यूपाई कर रहा है जब भी आप जी और बी को बैठाएंगे, तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो देखिए जी और बी को यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 3 4 छोड़ के आपका जी और बी में से दोनों में से कोई इसी तरीके से बैठेगा। अभी जी ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा अभी आप कंफर्म नहीं है, तो इस तरीके से हो गया। और जी और बी के बीच में आपको 4 पोजीशन होना चाहिए, ठीक है, या 4 बॉक्स होना चाहिए। तो 1 2 3 4 आपका बिल्कुल जी और बी के बीच में 4 बॉक्स आ रहा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे जी आएगा या फिर बी आएगा, तो ये कैसे आप कंफर्म होंगे। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ था ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पे लिख रहा था कि बी कभी भी टॉप पे नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर बी टॉप पे नहीं आएगा इसका मतलब क्या है कि इस पोजीशन पे या तो जी आ सकता था या तो बी आ सकता था। बट यहाँ पे लिख रहा है कि बी कभी भी टॉप पे नहीं आएगा, इसका मतलब बी आपका यहाँ नहीं आएगा। और बी अगर यहाँ नहीं आएगा तो 100% आपका जी यहाँ आ जाएगा और यहाँ बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आराम से बैठ गया, इस इंफॉर्मेशन का भी काम आपका हो गया है, ठीक है। और इसका भी काम हम लोगों ने कर लिया है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही दोनों इंफॉर्मेशन बच रहा है कि ई के ऊपर कहीं एच आना चाहिए और डी और ए कभी भी साथ में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आपका ए यहाँ है, डी और ए दोनों साथ में नहीं आना चाहिए, इसका मतलब डी आपका यहाँ भी नहीं आएगा और डी यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही पोजीशन तो बचता है ना डी के लिए। तो आप यहाँ पे डी को आराम से प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन का काम भी आपका हो गया। अब एक ही इंफॉर्मेशन बच रहा है कि ई के ऊपर कहीं एच आना चाहिए। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोजीशन है, इसका मतलब अगर आप ई को यहाँ बैठाएंगे तभी इसके ऊपर एच आ पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपका बॉक्स पजल था बिल्कुल कंप्लीट हो गया इस तरीके से। तो आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बस आपका अप्रोच सही होना चाहिए और आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखिए बिल्कुल भी 1.5 से 2 मिनट में इस तरीके का क्वेश्चन आप बना लेंगे, आपका अप्रोच सही रहेगा और थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस अच्छे से किए रहेंगे तो आप बिल्कुल बना पाएंगे, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होता है, ठीक है। तो आई होप कि आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा, ठीक है। मैंने अपने तरीके से पूरा एफर्ट में लगाता हूँ हर एक वीडियो में कि आपको हर एक को पॉइंट समझा सकूँ, हर एक तरीके से मैं आपको समझा सकूँ ताकि आपके माइंड में किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न डाउट ना बचे, ठीक है। बट इसके बावजूद भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन और कंसेप्ट के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।